ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद नशा तस्कर बेहद सक्रिय है, खूब चांदी काट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शराब जब बिकती थी तो लोग शराब पीते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद इसका कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जैसे कफ सिरप, कोडीन युक्त कफ सिरप को भी नशा करने वाले इसका उपयोग में लाते हैं। साथ ही चरस, गांजा, स्मैक जैसे जहरीले नशा भी अब युवा पीढ़ी करने लगे हैं। बताते चले कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद स्कूलों का बंद हो जाना, जब स्कूलें बंद हुई तो नशेड़ियों के लिए यह एक आराम गाह बन गया। हमारे संवाददाता चंचल कुमार ने खास कवरेज की और जानने की कोशिश की कि आखिर लॉकडाउन में बंद पड़े स्कूलों का हाल क्या है। उन्होंने देखा कि हर जगह पे यह नशेड़ियों का अड्डा बना पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ले चलते हैं शिक्षा का मंदिर, मगर अब वह मंदिर नहीं, क्योंकि कोरोना काल में विद्यालय के पठन पाठन बंद होने के बाद से अब वो बन गया है नशेड़ी का अड्डा। क्योंकि इस वक्त है हम मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में, और यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि किस तरह यह आदर्श मध्य विद्यालय हो। यह सिर्फ यहाँ की बातें नहीं है, लगभग जिले के सभी उन विद्यालयों की बात है जो अब सिर्फ कोरोना काल में बंद पड़ी हुई है, लेकिन अब वो नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। चलिए देखते हैं और देखते हैं कि विद्यालय आखिर नशेड़ियों का कैसे बना हुआ अड्डा। पता लग रही होगी, लेकिन अब हकीकत कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कोरोना काल लगभग 2 सालों से है और शिक्षा पूरी तरह प्रभावित है। जिसके बाद स्कूल की पठन पाठन तो बंद हो गई, अब स्कूल की गेट नहीं खुलती है, लेकिन खुलती भी है तो सिर्फ नशेड़ियों के लिए, क्योंकि अब स्कूल ही एक सेफ जोन बन के रह गया, युवाओं के लिए नशे का अड्डा बनकर रह गया। आज सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि विद्यालय लंबे समय से बंद है, जिसके बाद यह एक नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। यहाँ पर युवा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आते हैं और विभिन्न तरह के नशे में एक समय था जब बिहार में शराब चलता था तो लोग शराब पीते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद अब युवा तरह तरह के नशा के लिए हथगंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अभी उसका कोरोना काल में विद्यालय बंद होने के बाद सबसे बड़ा महफूज जगह और फ्री जगह जो कहा जाता है, स्वतंत्र जगह, वो विद्यालय बनकर रह गया। आइए हम दिखाते हैं उन तस्वीरों को कि किस तरह युवा यहाँ पर पीते हैं। और यहाँ पे विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी तो जो नशे में प्रयुक्त होने वाली सामानें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम आपको सारी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। अभिभावक भी इस बात से बेखबर हैं कि उनके लाल घर से बाहर निकलकर क्या काम करते हैं। आपको बता दें कि अब यदि आप स्कूलों में देखेंगे तो वहां पर आपको पढ़ने की सामान तो कम, लेकिन आप यदि देखेंगे हमारे सहयोगी के माध्यम से तो बिल्कुल यहाँ पे नशे के रूप में जो भी चीजें उपयोग होने वाली है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। विभिन्न तरह की जो आजकल नशीली पदार्थ है वो एकदम आपको यहाँ पर बिखरी पड़ी होगी। हालांकि हम आपको 2 दिन पहले की भी यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे, चूंकि जब हम यहाँ आए थे तो देखे थे यहाँ बृहद पैमाने पर जो नशे के लत के लिए जिम्मेदार चीजें हैं, नशीली पदार्थ है, यहाँ काफी मात्रा में फेंकी हुई थी। हालांकि कुछ चूंकि वो लोग भी बैठते हैं तो साफ वाफ करके बैठते हैं, लेकिन जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि अब स्कूल नहीं रहा, नशेड़ियों का बन गया अड्डा। अब देख सकते हैं कि यदि आप देखेंगे ये पूरा का पूरा विद्यालय है और अभी इसमें पठन पाठन सहयोग ये पूरा विद्यालय को दिखाएंगे हमारा। अब यह जो है बिल्कुल एक अड्डा बन के रह गया है, लेकिन कई बार यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से शिकंजा भी कसा जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर है वो आते ही विभिन्न तरह की दीवार फांग कर भाग जाते हैं। आखिर कोशिश भी करे तो क्या करें, आखिर प्रशासन लाख कुछ करना चाहे, जब तक स्थानीय युवा अपने आप को नहीं समझेंगे कि आखिर वो कहां जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को कहां वो भेज रहे हैं। नशे की लत में उन्हें जिंदगी का मायने भी शायद पता नहीं। हम और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अभी तो पूरा माजरा बाकी है कि किस तरह स्कूल अब बन चुका है नशेड़ियों के लिए एक बड़ा अड्डा। फिलहाल जाइए मत, और भी तस्वीर आपके सामने। आपको आप देख सकते हैं कि विद्यालय में ये जो बोतलें पड़ी हुई है या कोई दवाई की बोतल नहीं, बल्कि युवा
नशे की लत में पड़े हुए अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में उपयोग की जाने वाली कई ऐसी नशीली दवाएं हैं। काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि प्रशासन के लाख कोशिश के बावजूद लगभग कफ सिरप जो नशीली कोडीन युक्त सिरप है उनके आदी होते जा रहे युवा। यहाँ पर एक बात बिल्कुल जो जहन में सोचने योग्य है कि प्रशासन के लाख कोशिश के बावजूद भी जो नशा तस्कर वो खासा सक्रिय है, क्योंकि प्रशासन खेप की खेप बरामद भी कर रही है, लेकिन जितनी खेप बरामद हो रही है उससे ज्यादा ही नशीली पदार्थ का सप्लायर्स जो है वो सक्रिय हैं। और फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि जो स्कूल जो है वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, और आप सहयोगी के माध्यम से यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है आप सिर्फ नशे में प्रयुक्त होने वाली चीजें ही आसपास फेंकी हुई है, जो जमावड़ा लगा हुआ है वो। और एक जो सबसे बड़ी खास बात है कि युवा ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी जिंदगी आखिर वो कहां ले जाना चाह रहे हैं। सिर्फ अपने दिमाग का तनाव कम करने के लिए या क्या कम करने के लिए वो नशे की लत लगाकर अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। यह एक चिंता की बात है, और चिंता के बाद जो कई चीजें बातें सामने आती है कि अब युवा सुलेशन पीते हैं, पता नहीं उनके लिए वो कैसे कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले हम लोग कागज या नोट चिपकाने या विभिन्न किताबों को चिपकाने के लिए जो सामान्य यूज करते थे, वो उन चीजों को भी अब लोग नशे के रूप में उपयोग करने लगे। वो भी आप देख सकते हैं, उनका भी ढक्कन पड़ा हुआ। फिलहाल हम और दिखाएंगे कि जो सबसे बड़ी देखी जा रही थी, जिसके बाद कुछ साफ वाफ किया गया। अब कक्षा में भी आते हैं, और सबसे जो खतरनाक मंजर बताया जा रहा है कि अब नशे के रूप में लोग ब्राउन शुगर स्मैक की भी कई बार तस्कर को पकड़ा गया है पुलिस के बड़ी कार्रवाई के द्वारा, लेकिन अब युवा उसका बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं जिस चीजों को हम दिखाने आए थे, आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन शुगर जो दबी जुबान से लोग कहते हैं उनके लिए जो भी पदार्थ उपयोग की जाती है वो सारा यहाँ पर है। और यहाँ पर अब अड्डा विद्यालय बन चुका है। आज हम आपको सीधी यही बात बताना चाह रहे हैं, विभिन्न चीज चाहे वो कफ सिरप हो या सुलेशन हो या स्मैक, जो विभिन्न चीजें सामने आ रही है कि अब युवक है वो इसे बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यालय समाज की नींव रखी जाती है, समाज में बच्चों की भविष्य लिखी जाती है, यहां से वो अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब यह सिर्फ और सिर्फ एक अड्डा बनकर रह चुका है कोरोना काल में, वो भी नशेड़ियों का। और भी दिखाएंगे आपको तस्वीर। आपने देखा कि किस तरह जहां पर कक्षाएं चलती थी, आप देख सकते हैं हमारे सहयोग के माध्यम से, इसमें कक्षाएं चलती थी, हमारे समाज के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज यह जो नशे के रूप में नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा बनकर रह चुका है। यहाँ पर ब्राउन शुगर यानी कि स्मैक यूज किया जाता है। यहाँ पर यहाँ के जो युवक हैं वो अपने आप को नशे के रूप में हमेशा रखना चाह रहे हैं। और भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरह आज एक विद्यालय जो है वो नशे की लत में लिप्त है। यह एक मेजॉरिटी रूप में यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है हर कक्षा में। अब कक्षा में तो कक्षा सजती नहीं है, पठन पाठन तो कुछ होती नहीं है, लेकिन सिर्फ होती है सजती है तो वो युवा अपने आप को नशे की लत में लिप्त किए हुए हैं। शायद एक बात यहाँ पर मैं पुनः बता दूं कि यह चिंता का विषय है कि आखिर प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी नशेड़ियों पे शिकंजा नहीं कसा जा सकता है, क्योंकि ये लोग इतने सजग और सतर्क रहते हैं कि जब भी प्रशासन यहाँ पर आती है तो ये लोग फरार हो जाते हैं। बहरहाल लेकिन यहाँ पे चिंता का विषय यह है कि अभिभावक को यह सोचना चाहिए कि आखिर उनके लाल घर से निकलने के बाद करते क्या है। आखिर उन्हें क्यों नहीं है अपने लाल की इस बात की परवाह कि हमारे बच्चे जो भविष्य में कल कुछ करना चाहते हैं आज वो नशे की लत में है। और जो पूरा का पूरा विद्यालय सस्ता था, शिक्षण संस्थानें सस्ती थी, आज वो नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा बनकर रह गया। ऐसी कोई कक्षाएं नहीं है जहां पर इन कोरोना काल में विद्यालय बंद होने से, पठन पाठन बंद होने से वहां आपको इन तमाम नशीली चीजों का जो अपशिष्ट है वो ना मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आज हम दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह शिक्षा का जो मंदिर था आज नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बहरहाल यह एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि नशेड़ियों पर जो नकेल कसने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई भी करती रहती है, तथा नशा तस्कर भी खासा सक्रिय है, उनको भी प्रशासन के द्वारा लगातार दबिश देकर पकड़ी भी जाती है। खेत के खेत नशीली चीजें, चाहे वो कफ
सिरप हो, कोडिन या फिर स्मैक हो या शराब की हो, बार बार पकड़ी जाती है। लेकिन बावजूद इसमें मोटा मुनाफा होने के बावजूद इसमें जो तस्कर है वो खासा सक्रिय है। बहरहाल आज हम तस्वीर दिखा रहे थे कि शिक्षा का मंदिर अब मंदिर न रहकर इस कोरोना काल में शिक्षण संस्थान बंद होने के बाद नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा बनकर रह गया है। मधेपुरा से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट। और भी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल जाइए मत, देखते रहिए आप अनुभवी आंखें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।